और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी के एमपी दौरे पर बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन ने सभा में भाषण पर रोक हटा दी है। कांग्रेस की आपत्ति के बाद ये रोक हटाई गई है। 27 जनवरी को महू में कांग्रेस का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका शामिल होंगे। गांधी जी इंदौर आ रहे हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम की जो अनुमति दी गई वो शर्तों के साथ दी गई है कि कोई भी राजनीतिक बयानबाजी वो आपको गलतफहमी है। रात को चेंज हो गया है सर। महू में कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी अंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने सत्ता में रहकर सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा भीमराव अंबेडकर के योगदान का सम्मान किया। सीएम ग्वालियर में बीजेपी की ओर से संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम के तहत महासंगोष्ठी में बोल रहे थे और उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को लेकर कार्यक्रम में निशाना साधा। अंबेडकर जी के लिए नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी जी ने कुछ नहीं किया। और तो और ये इतने मन के एक तरह से दुराभाव रखने वाले लोग जिस आधार पर समता की बात कहते कहते अंबेडकर जी चले गए, मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर जब बात आई तो इतने बड़े समाज के खिलाफ सबसे बड़ा लंबा भाषण किसी ने 90 में दिया तो राजीव गांधी जी ने दिया, जो मूल में इस बात का इस भाव को लेके चलने वाले हैं कि कैसे करके बाकी समाज कैसे आगे नहीं आ जाए, उसका खिलाफ विरोध करने वाले। और अब ये कह रहे कि हम अंबेडकर जी की बात करेंगे। अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के अनुयायियों के लिए मुझे गर्व है, हमारी पार्टी ने प्रारंभ से अंबेडकर जी के इस भाव का सम्मान किया है और गर्व के साथ किया कि अंबेडकर जी का योगदान एक देशभक्त का योगदान है। हमें इस बात पे गर्व। तो उधर महू में राहुल गांधी की संविधान यात्रा पर सियासत गरमा गई है। मंत्री तुलसी सिलावट ने निशाना साधते हुए कहा, बाबा साहब के अपमान के लिए राहुल गांधी को संविधान यात्रा नहीं माफी यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं तुलसी सिलावट के बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का संविधान से क्या लेना देना है, संविधान को तो आरएसएस ने जलाया है। एक तरफ कांग्रेस बोलती कि आरक्षण समाप्त कर दो और संविधान की काफी लेके चल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में जाने से रोका, उनका अपमान किया, इनको तो माफी यात्रा निकालना चाहिए और उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनका क्या लेना देना संविधान से? की बैठक से संविधान को तो आरएसएस ने जलाया है। उनका क्या लेना देना संविधान से? की बैठक से संविधान को तो आरएसएस ने जलाया है। इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाले पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यालय के सामने ये पोस्टर लगे हैं। लिखा, इंडिया नाम हटाए, भारत नाम अपनाए। शिक्षक संदर्भ समूह ने बैनर लगाया है। प्रयागराज में 1 फरवरी को भारत नाम करने को लेकर संगोष्ठी के आयोजन की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर और पत्राचार से मांग की गई है। निकाय चुनाव से पहले धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के धर्मांतरण के खिलाफ जशपुर से पदयात्रा निकालने के ऐलान पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संत लोग हैं, पदयात्रा निकालना और ये सब करना उनका काम है। मुख्यमंत्री ने यह बयान अंबिकापुर में दिया। मुख्यमंत्री ने यहां लखनपुर में आरएसएस द्वारा वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने महामाया मंदिर में दर्शन भी किया और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रही हैं। आए हुए हैं, उन्होंने उनका बयान है कि आपके गृह जिले से जशपुर से पद यात्रा निकालने वाले धर्म प्रचार के लिए। अब संत लोग हैं, उनका काम ही है सब करना। आज से 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत का रचना किया था, जिसका
ये 150वीं साल है जिसको सारस्वती के रूप में मना रहे हैं। कोंडागांव में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। सर्चिंग के दौरान जवानों को धनौरा ईरागांव सड़क पर एक टिफिन बम मिला है, जो जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने प्लांट किया था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। तो वहीं कोंडागांव में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। सर्चिंग के दौरान जवानों को धनौरा ईरागांव सड़क पर राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में उत्पात मचाने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान उत्पात मचाने वाले आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते रहे। आरोपियों ने महिला और बच्चों पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश की थी। गाड़ियों में आग लगने की वारदात भी सीसीटीवी में कैद हुई है। खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 20 कट्टे और पिस्टल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी भिंड जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपी खरगोन के पास सिग्नूर से अवैध हथियार खरीदी कर भिंड ले जा रहे थे। जब्त किए गए अवैध हथियारों की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिर से खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करी है और इसमें हमारे थाना कोतवाली की पुलिस ने जुलवानिया रोड से कुल 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिनके कब्जे से कुल 20 कंट्री मेड वेपन का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है और 3 आरोपियों को पकड़ा है। ये तीनों ही आरोपी मध्य प्रदेश के भिंड जिले से यहाँ हथियार खरीदने आए थे और सिग्नूर के किसी सिकलीगर से हथियार खरीद कर ये भिंड ले जा रहे थे। इस मामले में कुल 4 लाख रुपए का मसूर का बरामद किया है और इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस व्यक्ति के लिए हथियार खरीद के ले जा रहे थे। रायपुर में मामूली विवाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद स्कूल में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है, जो उरला के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। सौरभ शर्मा और उसकी मां उमा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने सौरभ शर्मा के स्कूल के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी करते हुए राज्य सरकार से निर्माण को लेकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि शाहपुरा हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका की पहली ही सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। सौरभ शर्मा का स्कूल भोपाल के शाहपुरा इलाके की मानसरोवर कॉलोनी में बन रहा था। एसोसिएशन ने मांग की है कि निर्माण तोड़कर पहले की तरह वहां पब्लिक पार्क बनाया जाए। खुशी की बात है हमारे समाज के लिए कि वो उनका स्टे ऑर्डर मिल गया है हम लोग को और उच्च न्यायालय से जो भी हम लोग को वो की है, हमारी सुनवाई हुई है। इस बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। हम सब बहुत धन्यवाद देते हैं उसके लिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग पिछले 2-3 साल से इसमें लगे हुए थे और जितनी शासकीय एजेंसियां हैं, नगर निगम, बीडीए, सब जगह आवेदन दिए, लेकिन जब कहीं कुछ राहत नहीं मिली तब एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि हम लोग इसके विरुद्ध जनहित याचिका लगाएंगे। सतना में नगर निगम सतना की जीपीएफ शाखा में बड़ा घोटाला सामने आया है। शाखा लिपिक ने निगम के अस्थायी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। हालांकि इस मामले में बैंक कर्मियों की भी भूमिका सवालों में है। प्राथमिक तौर पर अभी 5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकालने की जानकारी सामने आई है।
अभी इस मामले को निगम प्रशासन ने गोपनीय रखा है और आंतरिक जांच की जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम ने फायरमैन अनूप वर्मा मध्यांचल ग्रामीण बैंक में जीपीएफ अकाउंट से राशि निकालने के बाद पासबुक में एंट्री करवाने पहुंचा। उसने जीपीएफ से 40,000 रुपए निकाला था, लेकिन पासबुक में 70,000 रुपए निकाला जाना दिखा रहा था। जब पासबुक को चेक किया गया तो पाया कि जिस तारीख को उसने 40,000 रुपए निकाले थे, उसके कुछ ही दिन बाद 30,000 रुपए निकाल लिए गए थे। हमारे यहाँ जीपीएफ का घोटाला ये दूसरी बार है और करोड़ों अरबों का घोटाला किया गया है। हमारे यहाँ 950 सफाई मजदूर हैं जिनका सीपीएफ की कटौती की जाती है, लेकिन जमा नहीं किए जाते, या फिर जमा है तो उसके कागज़ उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं। हम 40,000 रुपये 23/8/2024 को निकाले थे। उसके बाद में 4 महीने बाद जब हम कॉपी एंट्री कराने गए तो कॉपी में 13 जनवरी 2024 को जब 13 जनवरी 2025 को जब हम एंट्री कराने गए तो उसमें सर 27/8/2024 को 30,000 रुपया फिर से विड्रॉवल हुआ। ये एक व्यक्ति है जो कि जीपीएफ डिपार्टमेंट में वो बाबू है और उसने कुछ इस प्रकार की गड़बड़ियाँ नकली हस्ताक्षर बना के कुछ लोगों के खाते से पैसे निकाले हैं। उसके लिए हमारे नगर निगम के कमिश्नर ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी है। जांच समिति जांच करेगी, जितनी गड़बड़ी पाएगी 100% उस व्यक्ति से रिकवरी की जाएगी। जगदलपुर में शव दफनाने को लेकर विवाद में 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि बेलर गांव में शव दफनाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था और आदिवासियों ने धर्मांतरित महिला का शव दफनाने का विरोध किया था। पायलटों के जज्बे बलिदान से लबरेज मूवी स्काई फोर्स, जिसकी फैंस तारीफ कर रहे हैं। इस मूवी में डेब्यू एक्टर वीर पहाड़िया जब रियल हीरो के परिवार से मिलने गए तो भावुक हो गए। वीर ने फिल्म के लिए महाकाल के दरबार में भी अर्जी लगाई। भारतीय वायुसेना की पृष्ठभूमि पर बनी ये मूवी पायलटों की बहादुरी और बलिदान को सलाम करती है। वीर पहाड़िया ने युवा स्क्वाड्रन लीडर टी कृष्ण विजय के किरदार में दमदार परफॉर्मेंस दी। ये किरदार असल में अजमादा बी देवैया से प्रेरित है। वहीं अक्षय कुमार ने ग्रुप कैप्टन AO आहूजा का किरदार निभाया। अक्षय कुमार की फिल्म में तारीफ हो रही है और लोगों के दिलों पर वीर पहाड़िया की एक्टिंग ने नई छाप छोड़ दी है। वीर पहाड़िया ने इस फिल्म में स्क्वाड्रन लीडर अजामद बोपैया देवैया का किरदार निभाया है। वीर पहाड़िया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। पिछले 3.5 साल से इस किरदार को निभाने की तैयारी कर रहे हैं वीर पहाड़िया। जब रियल हीरो के परिवार से मिले तो इमोशनल हुए और उनके बलिदान की कहानी समझ में आई। फिल्म के प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो महाकाल की शरण में भी गए। महाकाल से अर्जी लगाई। वीर ने नंदी हाल में मंदिर के पुरोहितों के साथ विधिवत पूजन अभिषेक किया और बाबा महाकाल से फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। वीर पहाड़िया का पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन तगड़ा है। वीर पहाड़िया मशहूर बिजनेस संजय पहाड़िया और स्मृति संजय शिंदे के बड़े बेटे हैं। उनके दादा सुशील कुमार शिंदे हैं जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी मौसी प्रणीति शिंदे भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं। सबको उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सितारा खूब शाइन करेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।